Welcome online lecture series. Today our topic is cyclic redundancy check. Previously we have seen the two error deduction techniques. In this scheme we have already seen parity check and the checksum. Now today we march to forward toward the cyclic redundancy check. हमने अब तक जितने भी इसमें एरर डिडक्शन के लिए किया तो उसमें हमको कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एक आउटकम्स नहीं मिला, कहीं ना कहीं कोई एरर रही जाती थी जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। इस साइक्लिक रिडेंसी इज नथिंग बट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, और यू कैन से in a simple word it is the binary division of the data bits. Here three main themes are there. Is the certain rules which we have used here. In cyclic redundancy we use the polynomial. So the process is, first of all we generate the CRC, and after that we check this DRC with the help of the generator, and this checking bits are depend on how much the data words and how much your code words. So main three items are there. First is data words, second is CRC bits, and third is division. किससे हम डिविज़र किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे हम डेटा को डिविज़र कर रहे हैं, और अपेंडेंट जो है, जो अपेंडेंट है जो रिमाइंडर में आ रहा है वो CRC बिट्स होगा। अगर आता है, अगर 0 आता है रिमाइंडर तो वो कोई एरर नहीं होगा, और क्वेश्चन जो ऊपर का डिवीजन का पार्ट होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं। सो नाउ moves towards our final decision. What we do now, there is a divisor एक जो होगा उसको हम एज्यूम नहीं कर सकते, ये डिविजर फिक्स होगा डिविडेंड प्लस कितनी CRC बिट हम इसमें ऐड करेंगे, कितनी रिडंडेंट एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे ऐड करेंगे, और लॉन्ग डिवीजन मेथड की वजह से हम इसको फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर यहाँ पे आप देख रहे हैं आ रहा है तो देयर इज ए एरर, अगर रिमाइंडर 0 है तो देयर इज नो एरर, और जो क्वोशिएंट है वो उसका कोई यूज नहीं है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जो डिवीजर है, ये डिवीजर हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल जो जनरेटर होता है उसकी मदद से हम इस बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको जनरेट करते हैं। हम करते कैसे हैं, आइए देखें इसको। लुक एट the sender end, and this is your destination. Destination destination तो यहाँ पे जो सेंडर एंड है, इस एंड पे इनकोडर होता है और इस एंड पे डिकोडर होता है। तो इस एंड पे हमारा होगा इनकोडर,
और इस एंड पे डेस्टिनेशन यानी रिसीवर एंड पे हमारा होगा डिकोडर। नाउ वी हैव ए डेटा वर्ड, हमारे पास डेटा बिट्स है, डेटा वर्ड्स। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे जो डेटा वर्ड्स हम ले रहे हैं अभी फ़िलहाल 4 ले रहे हैं, 1 2 3, और इसको ए सफिक्स 0, A1, ये A2, ये A3, 4 है। और ये जो 4 हैं ये इनसे हम कोड वर्ड बना रहे हैं, जो हमको गिवन जो डेटा वर्ड है उससे हमने ट्रांसमिट करने के लिए कोड वर्ड जनरेट किया है। ये कोड वर्ड ही हम यहाँ पे दिस इज A3, this one is A2, this one is A1, this one is R not, right? So जो हमारा रिडंडेंट बिट है, जो CRC है, वो यहाँ पे R0 जो हमने इसमें ऐड की है, R1 और R2, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो रिडंडेंट बिट्स है ये हम जनरेटर से जनरेट करते हैं। और जनरेटर से जो बिट्स हम जनरेट कर रहे हैं, हम ये डेटा वर्ड से ही हम इसको लेते हैं। आप इसके कनेक्शंस देखते जाइए, A0 A1 A2 and ये आपका हो गया A2, ये हो गया A1, ये हो गया A0। तो डेटा वर्ड से हमने ये इसको लिया और जनरेटर से इसको जनरेट किया, और जनरेटर से जनरेट करके इस रिडंडेंट बिट्स को यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब आप देखिए ये जो बिट्स यहाँ से रिडंडेंट बिट्स जो जनरेट हुई हैं
ये ही जो CRC है, ये ही CRC बिट्स है, और ये जो बिट्स हैं 0 0 0, ये बिट्स CRC बिट्स इस कोड वर्ड डेटा वर्ड के साथ ऐड होके उसके लास्ट में जुड़ के जनरेटर से जनरेट होंगी और हमको ये कोड वर्ड मिलेगा। दिस इज दी आवर कोड वर्ड। कोड वर्ड। सो ये जो कोड वर्ड है जनरेटर में जो जनरेट करेगा ये CRC रिडंडेंट बिट्स, ये हमको मिलता है डिवीजर से, D2 D3 D2 D1 D0। और ये है हमारा डिवीजर। और ये डिवीज़र जो है ये शेयर होगा सेंडर और रिसीवर दोनों के साथ ये सेम डिवीज़र ही यूज होगा। ये इस एंड पे भी यूज होगा। यहाँ पे रिसीवर एंड पे यहाँ पे चेकर लगेगा जो चेक करेगा और इस चेकर के पास जो वैल्यूज ऐड होके आएंगी, चेक बिट ऐड होके जो हमको रिमाइंडर मिलेगा, जो रिमाइंडर S1 S0 S1 और S0 जिसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, दिस इज द सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो है इस सिंड्रोम से जो हमको मिलता है ये हमको मिलेगा डिसीजन लॉजिक से। और जो क्वेश्चन पे आएंगे डिवीजन के बाद उन वैल्यूज को हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसको जो वैल्यूज मिलेंगी वो ट्रांसमिशन
अनरिलायबल ट्रांसमिशन के थ्रू यहाँ पे B3 B2 B1 B0 A2 A1 A0। ये जो वैल्यूज हैं B3 B2 B1 एंड B0 डिसीजन लॉजिक पे जाएंगी, जहाँ पे सिंड्रोम्स सो दिस इज कम हेयर। पूरा जो डेटा बिट हमने यहाँ पे CRC और ये रिडंडेंट बिट ऐड किया है वो इस एंड पे आने के बाद ये डिसीजन बॉक्स में जाएगी। डिसीजन बॉक्स पे जो भी हमारे जो भी हमारे ये है A3 ये है A2 ये है A1 ये है A0। यही हमारा डेटा वर्ड है। सो इस काम में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला डेटा वर्ड, दूसरा CRC रिडंडेंट बिट्स और तीसरा आपका डिवीज़र। ठीक है, तो होता क्या है, यू कैन राइट डिवीज़र हेयर और लॉन्ग डिवीज़न जो मेथड है या बाइनरी डिवीज़न जैसे हम लोग करते हैं, इधर आएगा कोशिएंट, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं अगर आता है। इधर हमारे पे 2 चीज़ होगी, डेटा प्लस CRC, डेटा प्लस हम यहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड को एडॉप्ट करके
रिमाइंडर चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, तो हम ये कहेंगे कि देयर इज नो एरर। तो ये रिमाइंडर ही कहलाता है सिंड्रोम। सिंड्रोम 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 सो जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई गई है कि देयर इज ए डिविजर, देयर इज ए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इज नथिंग बट इट इज द डेटा प्लस CRC, डेटा प्लस CRC। सो जो डेटा है, उस डेटा को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिखाते हैं। डेटा को हम हमेशा पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिखाते हैं और जनरेट करते हैं डेटा यूनिट डिवीज़र के लिए, और उससे हम डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसको हम ट्रांसमिट करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। सो कैसे करते हैं? तो पहला जो टास्क है, जो फर्स्ट हाउ पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। कैसे करते हैं पॉलिनोमियल? इसको बिट्स के फॉर्म में ही करना है। सबसे पहले आप कैसे हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये एक डेटा है D6, D5, D4, D3, D2, D1 और सॉरी A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, मेरे पास ये डेटा है। और टोटल कितने डेटा हो गए?
टोटल नंबर ऑफ डेटा वर्ड्स 7 हो गए, ठीक है। 7 डेटा वर्ड्स के लिए अगर वैल्यू हम असाइन कर दें, इसको 1, ये है 0, ये है 0, ये है 0, ये है 0, ये है 1, ये है 1, ठीक। अब क्या है, जो जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वो उसी का टर्म है। जैसे सपोज करें, अगर मैं इसको यहाँ 1 0 0 2 3 4 और 6, ये कैसे हम लिखते हैं, जो वैल्यूज यहाँ असाइन की हैं इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हर एक को ऐड करते जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मूव फ्रॉम हेयर 1, ये कोफिशिएंट हो गया इसका, और मल्टीप्लाइड बाय ठीक। फिर ये वैल्यू हो गई और ये इसका फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें हर एक को, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इसका 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 और इसका इसका, ठीक। A1 हो गया। A3 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से करेंगे। A4 की वैल्यू क्या है, अगेन 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। A2 A3 A4, इसको इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो A5 की वैल्यू है क्रॉस 0 और ऐड करेंगे
इसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, यानी कि करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करो दूसरे वाले के साथ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो तीसरे के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो और सब ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करके आएगा हमको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, मैं एक ही जगह पे x ले रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो वैल्यू है, जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, जो वैल्यूज असाइन है वो इस तरीके से हो जाएगी x के टर्म में। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x1 मिलेगा, और ये देखा जाए इसको ऐसे, ये आएगा 1 जो इसके कोफिशिएंट है ये 6, x⁶ प्लस ये है 0 0 x⁵ प्लस ये हो जाएगा x, यहाँ पे 0 x⁴ और फिर प्लस ये हो जाएगा 1, जीरो जीरो ये 1 ये x⁴
यहाँ पे आएगा x2 x2 x3 x4 x5 x6 और ये हो जाएगा आपका x1। तो आपके हो गए x1, ये x2 भी आपका 0 ही है। और x1 1 है, सो ये वैनिश, ये वैनिश, ये वैनिश, ये वैनिश। क्या टर्म बचे? ये बचा मल्टीप्लाइड x की पावर 6, ये बचा x की पावर 1, ये बचा x0। x0 1 होता है, सो इट इज 1। तो जो हमको पॉलिनोमियल रिसीव्ड हुआ है वो x की पावर 6 प्लस x की पावर 1 प्लस 1। अब यहाँ पे अगर हम कहें इस पॉलिनोमियल का ये शॉर्ट फॉर्म है तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा है बाइनरी पैटर्न। इट इज द बाइनरी पैटर्न। This is our data। Now यहाँ पे कुछ रूल्स भी हैं। There are certain
सीआरसी के लिए। पहला है कि जो फर्स्ट है, इफ इट इज द के वाइट, और सिंपल वर्ड में के वाइट लॉन्ग in place of k you can assume x y z, then the highest order of the then the highest highest order of the division divisor then to the highest order of your divisor and generator polynomial must be k minus 1 poly
must be k minus 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवीजर और जनरेटर CRC bits are always k minus 1. One point is more, the total number of CRC bits are 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 now it is the divisor. यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे. इधर हम कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्लस CRC लेंगे. दिस इज द CRC. इट इज द और जब डेटा जो होगा वो k का होगा तो CRC उससे k माइनस 1 होगी और ये भी डिवीज़र भी k माइनस 1 उससे 1 ऑर्डर कम होगा. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो. द एग्जाम्पल इज assume 1 0 0 1. ठीक. इट इज द 1 1 0. तो दिस इज दी आवर डेटा, राइट. और केस मानते हैं जो डेटा हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं वो अनकरप्टेड है. अनकरप्टेड. सो यहाँ पे मैंने कहा कि कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं. यहाँ पे काउंट कीजिए. डेटा बिट्स आर 1 2 3 and 4. सो k इज इक्वल टू 4. ओके. सो यहाँ पे है k इज 4. सो CRC इज, जब k 4 है तो CRC कितना होगा 4 माइनस 1. सो इट्स कम 3 और डिवीज़र 4 माइनस 1 it's come to 3. So here data is 4 bytes, CRC is 3 bytes
or this is the so in, in the next of tomorrow we will see the more example, and we also solving the problems. Okay, thank you very much.